हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा बिहार पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो रोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। चलते हैं प्रश्न संख्या की ओर। प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि यदि जोर अपी से किस संधि का उदाहरण है। यदि जोर अपी किस संधि का उदाहरण, स्वर संधि या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या पूर्व रूप संधि। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा यदि जोर अपी स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। 3 में दिया हुआ है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, काकबली या देवदूत या अनुपयुक्त या नीलकंठ। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकबली। तत्पुरुष समास का काकबली उदाहरण है। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है, मासा व्याकरणम अधीतम या माह्यम सतम या धारयति नरेषु उत्तमः नरः। डी में दिया हुआ तेन मासेन व्याकरणम पठितम। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी। इसका भी सही आंसर हो जाएगा मासम व्याकरणम अधीतम। 5 में दिया हुआ है कि बानेन विद्ध का समस्त पद कौन सा है। बानेन विद्ध का समस्त पद कौन सा है, बाना विद्ध, बाने विद्ध, बाण विद्ध या बानो विद्ध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बाण विद्ध। 6 में दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1822 में, 1824 में या 1826 में या 1828 में। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। ये आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। 7 में दिया हुआ है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, उपनयनम, समावर्तनम या अक्षरारंभ या वेदारंभ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा समावर्तनम। अंतिम शिक्षा का संस्कार का नाम समावर्तनम है। 8 में दिया हुआ कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा परमात्मा के द्वारा संपूर्ण संसार अनुशासित है। 9 में दिया हुआ है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए या पशुओं के लिए। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि शास्त्र किसके कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं, तो बी हो जाएगा सही आंसर, मानवों के लिए। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं, अंतेवासी, ब्रह्मचारी, छात्र, इनमें से कोई नहीं। छात्र अभी कहते हैं और ब्रह्मचारी प्राचीन काल में कहा करते थे। 11 में दिया हुआ है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 या 1000। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2500। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है, राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखा दत्त या कालिदास। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है। 13 में दिया हुआ है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, फाहियान। ऑप्शन ए में दिया है फाहियान या ह्वेनसांग या मेगास्थनीज या इत्सिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। 14 में दिया हुआ है राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा, कुटनीतम या 15 राक्षस या यात्रा संस्मरणम। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है।
राजा मांस खाता है इसलिए राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। यह आपको याद रखना है कि ट्रिक है कि राजा मांस खाता है इसलिए इसका मीमांसा होगा, यानी कि काव्य मीमांसा। 15 में दिया हुआ है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 में दिया हुआ है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। कलश का, सत्य का, घर का, धर्म का। सत्य का। स्वर्णमय पात्र से या सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 17 में दिया हुआ है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा। भगवान बुद्ध ने, या भगवान महावीर ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने, या मेगास्थनीज ने। पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा, यह भगवान बुद्ध ने कहा था और वो सत्य भी हुआ। पटना को युद्ध, आग और बाढ़ का हमेशा ही भय रहता है। प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है तर्क्यर्थे यदस्मिन् गृहे अग्निर्लगोति किस आरसी की उक्ति है। ऑप्शन ए में जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यह किसने लगा कि किस आरसी ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लगी है। यह द्वितीय आरसी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है। मधुरा विजयम किसकी रचना है। तिरुमलांबा, क्षमा राव, गंगा देवी, पुष्पा दीक्षित। मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। गंगा से मधुर वाणी निकलती है इसलिए गंगा देवी की रचना मधुरा विजयम है, यह आपको याद रखना है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। कवियों, शास्त्रकारों, कवि और शास्त्रकारों द्वारा या कलाकारों द्वारा। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। 21 में दिया हुआ है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। गुरु भक्ति, पितृभक्ति, या देव भक्ति, या देशभक्ति। देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। भारत एक देश है हमारा, तो भारत के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 में दिया हुआ है कि समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है। समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है। गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वेदारंभ करना, या गुरु के पास जाना, या शिक्षा वसान। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। विद्या की रक्षा किससे होती है। सत्य से, मिर्जिया से, योग से, या वृत्ति से। विद्या की रक्षा योग से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे। प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। कथोपकथन, या प्रश्नोत्तर, या आख्यान, या उपदेशात्मक। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तर। शास्त्रकारा प्रश्नोत्तर के शैली में है। 25 में दिया हुआ है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। विश्व शांति, मंगलम, शास्त्रकारा, नीति श्लोका। विश्व शांति पाठ में अशांति और शांति के बारे में चर्चा की गई है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा विश्व शांति। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कर्णस्य दानवीरता किस पाठ से संकलित है। कर्णभार रूपक से, प्रतिमा नाटक से, बाल भारत से, या पुराण से। कर्णस्य दानवीरता 26 में दिया हुआ है कि कर्णस्य दानवीरता किस पाठ के ग्रंथ से संकलित है। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कर्णस्य लिखा है तो कर्णभार ही होगा आंसर, कर्णभार रूपक से। हितोपदेश के रचनाकार कौन है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, या भानभट्ट। ऑप्शन 20 का सही आंसर नारायण पंडित। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य हैं। 7, 5, 11, या 10। प्रश्न संख्या 28 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। मंदाकिनी वर्णम में पाठ 10 हैं, कुल पद्य 10 हैं। 29 में दिया हुआ है कि
स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। राम परवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? राम परवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? पिता, साथी, गुरु, माता? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु ने। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? विचित्रकूट या स्वर्णकूट या चित्रकूट या वर्णकूट? चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 32 में दिया हुआ है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं? नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नर्क का द्वार 3 प्रकार का होता है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। 33 में दिया हुआ है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में से कौन अतीव प्रसिद्ध है? विभा राव, अभा राव या क्षमा राव या रमा राव? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्षमा राव। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अतीव ही प्रसिद्ध है क्षमा राव। 34 में दिया हुआ है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांति महासागर, अटलांटिक महासागर? 34 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशांति महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। परपीड़न किस लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए या धर्म के लिए? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परपीड़न पाप के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। 36 में दिया हुआ है कि ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? भृतक, मृतक, कृतक, हृतक? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, कृतक। ऋष्यादि परिणीत को कृतक कहा जाता है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी, पाणिनि, पराशर या सुश्रुत? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है और कौन हो सकता है? जैमिनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी या अंतेवासी? ब्रह्मचारी, प्राचीन काल में छात्र को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 39 में दिया हुआ है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? विदुर नीति से, नीति तक से या चाणक्य नीति दर्पण से या शुक्र नीति से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसका सही आंसर, विदुर नीति से। नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से लिया गया है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था शंकर, शिव शंकर, उमा शंकर या मूल शंकर? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। 41 में दिया हुआ है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, व्यास या वाल्मीकि या कालिदास? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर का वाल्मीकि। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 में दिया हुआ कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी या बाणभट्ट? व्याघ्रपथिक के रचयिता नारायण पंडित जी हैं। यह आपको याद रखना है कि व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता नारायण पंडित हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णभार से या वासवदत्ता से? प्रतिमा या ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कर्णभार से। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, कनाद या पतंजलि? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 45 में दिया हुआ है आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? पराशर की, चरक की या सुश्रुत की? आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट की रचना है। विद्यापति का आश्रित मतलब 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैथिली कवि। अलस कथा कथाकार हैं। अलस कथा का कथाकार कौन है? तुलसीदास, रैदास, विद्यापति या प्रेमचंद? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, विद्यापति इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध
का में प्रसिद्ध कौन है? क्षमा राव, दया राव, मोती राव, विश्वेश्वर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर क्षमा राव। आर्य समाजस्य स्थापना कदा अभवत? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1822 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1885 में या 1890 ईस्वी में? प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कराया गया था। इसके नियोग 50 में दिया हुआ कि कह पंके अपतत व्याघ्र या पथिक या पंडित या भ्रष्ट। 50 का सही आंसर होगा बी पथिक। नस्यति किस लकार का रूप है? नस्यति किस लकार का रूप है? लट, लंग, लोट, लिट। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर लट। 52 में दिया हुआ है कि कुरु किस लकार का रूप है? कुरु किस लकार का रूप है? लट, लंग, लोट, लिट। 52 में दिया हुआ है, 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर लोट। कुरु लोट लकार का रूप है। पितरा किस विभक्ति का रूप है? पितरा किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, चतुर्थी, तृतीया या पंचमी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा तृतीया। 54 में दिया हुआ है कि लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा? लता शब्द के तृतीया और बहुवचन में क्या होगा? लते होगा, लताभ्य, लताभि, लतानाम। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लताभि। अनयन पद का मूल रूप क्या है? अनयन पद का मूल रूप क्या है? अस्मद, इदम पुरुष के लिए, इदम स्त्री के लिए, अदम। 55 का सही आंसर हो जाएगा बी इदम पुरुष के लिए पुल्लिंग। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर पंचमी। इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 में दिया हुआ है कि हिमालय गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? सहार्थी, तृतीया, भुवा, प्रभवश्च या भुवा या दानार्थी, चतुर्थी भिन्नार्थानाम भय हेतु। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर भुवा, प्रभवश्च भुवा। स आचार्यात व्याकरण पठती में कौन विभक्ति है? षष्ठी, तृतीया, पंचमी या चतुर्थी। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर पंचमी। स्वरूपम में कौन सा उपसर्ग है? स्वरूपम में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा स्वरूपम में सु उपसर्ग है। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे की ओर। 60 में दिया हुआ है कि उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? क्रम है या प्रक्रम है या उत है या उप है? उपसर्ग शुरू में लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है, जो कि शुरू में लगा हुआ शब्द उप है। उप जोड़ क्रम से उपक्रम होगा तो उप इसका उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। परि के योग से बना शब्द बनता है। परि के योग से बना शब्द बनता है परिणति या प्रतिवाद या प्रस्थानम या पराजय। परि के योग से परिणति बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यशास्विन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? यशास्विन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? यशास्विनी, यशस्विनी या यशस्वनी या यशस्वी। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर यशस्विनी बनेगा शब्द 62 का सही आंसर। 63 में दिया हुआ है तेजस्विन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तेजस्विन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर 63 का तेजस्विनी बनेगा। श्रीमत जोड़ डीप से कौन सा शब्द बनेगा? श्रीमत जोड़ डीप से कौन सा शब्द बनेगा? श्रीमती, श्रीमात या श्रीमती या श्रीमतः, श्रीमतपः। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही इसका सी श्रीमती। श्रीमत जोड़ डीप से श्रीमती शब्द बनेगा। 65 में दिया हुआ है कि दिक जोड़ गज से कौन सा शब्द बनेगा? दिक जोड़ गज से कौन सा शब्द बनेगा? दिग्गज या दिग्गज या दिग्गज या दिग्गज। इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर दिग्गज। अच जोड़ अंतः से कौन सा शब्द बनेगा? अच जोड़ अंतः से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजंतः। 67 में दिया जगत जोड़ नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? जगत जोड़ नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? इससे बनेगा जगन्नाथ।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर जगन्नाथ बनेगा। 67 में दिया हुआ है कि अहीन कुलम में कौन सा समास है। अहीन कुलम में कौन सा समास है। 68 में दिया हुआ है अहीन कुलम में कौन सा समास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा द्विंधा समास। 69 में दिया हुआ महापुरुष में कौन सा शब्द समास है। महापुरुष में कौन सा समास है। इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी। गंगा जलम में कौन सा समास है। गंगा जलम में कौन सा समास है। 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुषा समास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं क्या 71 में दिया हुआ है कि त्रिभुवनम। त्रिभुवनम में कौन सा समास है। द्विगु, द्विंदक, धारा या बहुव्रीहि। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु हो जाएगा। 72 में दिया है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है। राजसु, राज्ञाम या राजानाम या राज्ञः। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर राज्ञाम। चलते हैं प्रश्न संख्या 73 में दिया हुआ है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। अनु प्लस छेदम, अनुत प्लस छेदम, अनुत प्लस छेदम या अनु प्लस छेदम। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर अनु प्लस छेदम का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। देशभक्ति का विग्रह होगा देशाय भक्ति, देशस्य भक्ति, देशात भक्ति या देशे भक्ति। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर बी देशस्य भक्ति। 74। चलते हैं प्रश्न संख्या 75 में दिया हुआ है। 75 में दिया हुआ है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। यत् सच निर्धारण या भावे सप्तमी षष्ठी चनादरे या आधारोधिकरणम। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यतश्च निर्धारणम। चलते हैं प्रश्न संख्या 76 में दिया हुआ है खाली जगह नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी। यहाँ पर गणेशा यहाँ पर किस से पूर्ति होगी। यहाँ खाली स्थान में कुछ बढ़कर पूरा करना है। गणेशा नाम नमः ये नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। गणेशा नमः ये भी नहीं होगा। गणेशेषु नमः ये भी नहीं होगा और गणेशाय नमः ये हो जाएगा गणेशाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर गणेशाय। यहाँ पर नंबर लगा तो गणेशाय नमः इसका सही आंसर हो जाएगा गणेशाय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 में दिया हुआ है कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अभिज्ञान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अभि का, अव्य का या अप का या अभिज्ञा का। अभिज्ञान शब्द में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो कि आपको पता होगा कि शुरू में लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है, जो कि अभी शुरू में लगा है तो यह एक उपसर्ग है। 78 में दिया हुआ है कि अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अतीश, अत्यंत या उपरोक्त सभी या आतुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अति जोर अंत से अत्यंत शब्द बनेगा। 79 में दिया हुआ है कि गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है। गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है। 79 में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर कत्वा प्रत्यय है। गत्वा में कत्वा प्रत्यय है। गच्छन्तम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। सत, सानच, ल्यूट या अन्न। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर अन्न सत हो जाएगा इसका सही आंसर। 81 में दिया हुआ है कि मानवा पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मानवा पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन का, स्यन का या इंग का या ठक का। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 82 में चलते हैं दिया हुआ है कि गुरुवः प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी, तृतीया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर प्रथमा। रागी किस विभक्ति का रूप है। रागी किस विभक्ति का रूप है। पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर सप्तमी।
अस्मत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। अस्मत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। अस्माकम, माम, अस्माभि, वयम। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्माकम। 85 में दिया हुआ है कि नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, पंचमी। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सप्तमी। भवा में किस धातु का रूप है? भवा में किस धातु का रूप है? 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भू धातु का रूप भवामी है। जही किस लकार का रूप है? जही किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है जही। 88 में दिया हुआ है कि सह व्याघ्रात विभेति। सव्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? 88 का बी हो जाएगा सही आंसर लट लकार। पानीपादम किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या तत्पुरुष। 89 का सही आंसर हो जाएगा बी द्वंद्व समास। पीतम अम्बरः यस्य सह का समस्त पद है। पीतम अम्बरः यस्य सह का समस्त पद है। पीताम्बरम, पीताम्बरः, पीताम्बर। इनमें से कोई नहीं। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर पीताम्बरम। 91 में चलते हैं। दिया हुआ है कि प्रतिदिनम का विग्रह करें। प्रतिदिनम का विग्रह दिनस्य दिनस्य इति, दिने दिने प्रति, दिनम दिनम इति, प्रति प्रतिदिनम। 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर दिनम दिनम इति। प्रश्न संख्या 92 में चलते हैं। अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है यथाशक्ति, दशानन, राजपुत्र, पीताम्बर। जिस शब्द में अव्यय बहु से अव्ययी भाव समास कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा यथाशक्ति हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। रामेण सह सीता वनम गतवती। वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। रामेण सह सीता वनम गतवती। वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। सहार्थे तृतीया, अनुक्ते कर्तृ तृतीया, करणे तृतीया या रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर मनोरथ। 93 का सही आंसर होगा ए हो जाएगा सहार्थे तृतीया। 94 का हो जाएगा बी मनः जो रथ से मनोरथ शब्द बनेगा। चलते हैं 95 में दिया हुआ है कि नयनम का संधि विच्छेद है। ने जोड़ ऐनम, ने जोड़ अनम, ना जोड़ अनम या ने जोड़ नम। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर ने जोड़ अनम। चलते हैं प्रश्न संख्या 96 में दिया शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? हर्तव्य का, धर्तव्य का, कर्तव्य का या मंतव्य का। 96 का सही आंसर हो जाएगा सी कर्तव्य का। कर्तव्य या और कर्तव्य का। वैर से वैर का संबंध क्या है? संभव, असंभव, ना संभव या संभव। वैर से वैर का संबंध क्या है? बी हो जाएगा असंभव। वैर से वैर का संबंध कभी नहीं हो सकता, असंभव है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या झील में। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आत्मा है। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की कभी विजय नहीं होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें